नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट वोलोडिमिर की। जी हां, यूक्रेन और रूस की लड़ाई के बीच में प्रेसिडेंट वोलोडिमिर का क्या निराशा है, उनका क्या हाल चाल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से जो तीसरे दिन की भी जो हमलावर है वो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसके बीच इस चीज को लेकर प्रेसिडेंट वोलोडिमिर की जो फेस की चेहरे की निराशा है वो सामने देखने को मिल रही है। जिस तरह देखा जा रहा है कि उनकी ऊपर पूरी तरीके से जो दबाव है वो बन चुका है, एक निराशाजनक दबाव बन चुका है। साथ ही अमेरिका ने भी उनके ऊपर एक दबाव डाला है कि वो इस विवाद में यूक्रेन को आग में डाले जा रहे हैं, जिसके बीच वो बहुत ही ज्यादा निराश है। लेकिन आपको एक खास बात बता दें कि थोड़े समय पहले ही जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के वो कॉमेडियन रह चुके हैं। जी हाँ, एक कॉमेडियन का जो उनका एक प्रोफेशन था वो पहले लोगों को हँसाया करते थे, हँसाने का काम करते थे। उनका जो हँसाने का सिलसिला था और जो ह्यूमर था, वो चलता रहता था। लेकिन इसके पीछे का क्या सफ़र है, कैसे वो एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति तक पहुँचे, वो आपके सामने आने वाला है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भारी दबाव का सामना कर रहे हैं। वोलोडिमिर जेलेंस्की कभी यूक्रेनी टेलीविजन के एक सुपरहिट कॉमेडियन थे, लेकिन अब उनके ऊपर अमेरिका के दबाव में आकर देश को युद्ध की आग में झोंकने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की ने भी दावा किया कि युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रूसी सेना का हमला शुरू होने के तुरंत बाद यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने बयान जारी भी किया कि व्लादिमीर पुतिन अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो पिछले कई दिनों से पुतिन के साथ बात करना भी चाह रहे थे, लेकिन रूस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। जेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने एक कार्यालय में यूक्रेन के संविधान में संशोधन कर देश को नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने की नीति का ऐलान भी किया था। वोलोडिमिर जेलेंस्की उन लोगों में से एक है जो पूरी तरह से एक कॉमेडियन के रूप में अपनी लोकप्रियता पर आधारित राष्ट्रपति बने। 44 साल के हो चुके जेलेंस्की को राष्ट्रपति बनने तक अपने पूर्ववर्ती राष्ट्र अध्यक्षों की उपेक्षा राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। उनके कार्यकाल की शुरुआत से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव लगातार बना रहा। इसके बावजूद वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी दबाव की परवाह न करते अपने देश को नाटो के पूर्ण सदस्य दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी दिया। यही कारण है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। रूस का आरोप यह है कि यूक्रेन ने 1990 के समझौते का उल्लंघन कर खुद का सैन्यकरण करने का फैसला किया। पुतिन यूक्रेन के इस कदम को रूस के लिए प्रत्यक्ष खतरे में रूप में देखते हैं। वोलोडिमिर जेलेंस्की का जन्म की बात करें तो 25 जनवरी 1998 से तत्कालीन सोवियत संघ के शहर क्रीवी रीह में हुआ था। वर्तमान में यह शहर यूक्रेन का हिस्सा है। जेलेंस्की के माता पिता यदूही हैं। बचपन में ही जेलेंस्की का परिवार मंगोलिया के एडिनेट में रहने चला गया। इस कारण वोलोडिमिर जेलेंस्की की प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो मंगोलिया में हुई। इसके बावजूद उन्होंने यूक्रेनी और रूसी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखी। बड़े होने पर वो वापस यूक्रेन पहुंचे और 1995 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन भी किया। इसके बावजूद जेलेंस्की ने अपना करियर कॉमेडी के क्षेत्र में बनाया। पढ़ाई के दौरान ही जेलेंस्की थिएटर को लेकर काफी ही आकर्षित थे। वे 1997 में परफॉर्मेंस ग्रुप क्वेटल 95 KVN के फाइनल में नजर आए। 2003 में उन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्वेटल 95 के नाम पर एक सफल टीवी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो का निर्माण भी किया। इस शो को विवादास्पद अरबपति मालिक इहोर कोलोमाइस्की ने फाइनेंस किया था। दावा किया जाता है कि वोलोडिमिर जेलेंस्की के राष्ट्रपति चुनाव का जितना भी खर्च होता था वो इहोर कोलोमाइस्की ने उठाया। 2010 तक वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेनी टेलीविजन के इतिहास के सबसे सक्सेस कलाकारों में शुमार होने लगे। उन्होंने कई सुपरहिट शोज भी किए, टीवी शोज, फिल्म्स में काम किया, जिसमें लव इन द बिग सिटी जो कि 2009 में आई थी और ब्रिजेस्की वर्सेस नेपोलियन जो कि 2012 में काफी प्रसिद्ध हुई।
साल 2014 ना सिर्फ जेलेंस्की बल्कि यूक्रेन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। इसी साल यूक्रेनी जनता ने विद्रोह कर रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को भी हटा दिया, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्रिमिया पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, तब से ही रूस ने यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों को हथियार और पैसों से मदद करना भी शुरू कर दिया। उसके एक साल बाद पॉलिटिकल सटायर सर्वेंट ऑफ द पीपल ने वोलोडिमिर जेलेंस्की के नाम को और ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया। इस सटायर में जेलेंस्की ने वसिली गोलोबोरोडको नाम के एक व्यक्ति का किरदार भी निभाया। इस शो में उन्होंने राष्ट्रपति का किरदार निभाया, जिसकी खूब तारीफ भी की गई थी। रियल लाइफ में राष्ट्रपति के रूप में काफी समय बिताने के बाद जेलेंस्की ने 2019 में राजनीतिक कदम उठाने का फैसला किया। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनाव में तत्कालीन राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को चुनौती दी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के प्रचार के दौरान गंभीर मुद्दों पर चर्चा करके परहेज किया और अपनी प्रचार योजना के तहत सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के हास्य वीडियो पोस्ट कर चर्चा बटोरी। इसी साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने 70% से अधिक मतों से पेट्रो पोरोशेंको को मात दी और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। जेलेंस्की को एक वक्त में कमजोर मानने वाले राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनके उदाहरण से वे प्रेरित हैं। इसका एक उदाहरण है, अमेरिका ने जब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पेशकश की तो जेलेंस्की ने शुक्रवार को जवाब दिया कि मुझे हथियार चाहिए, सुरक्षित रास्ता नहीं। रूस ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन पर हमला किया और तीसरे दिन शनिवार को भी रूस की सेना यूक्रेन की सीमा में आगे बढ़ती रही। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए महती प्रयास नहीं करने को लेकर अमेरिका की आलोचना की। यहाँ उनका तात्पर्य सैन्य मदद या यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की प्रक्रिया में तेज लाने से था। तो जैसे कि आपने देखा कि क्या सफर उनका कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनने तक का रहा, किस तरह से वो हंसते खिलखिलाते और एक्टर भी रहे, जिसके बाद अब ये देखने को मिल रहा है कि उनकी निराशा आखिर कब तक बनी रहेगी। क्या अब वो जो हमला है वो ढलेगा, वो कम होगा और वो निराशा हंसी में फिर बदल जाएगी। तो इसी तरीके से देखते रहिए ये खबरें और ऐसी और अपडेट्स हम आपके सामने लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।